सभी भक्तों को राधे राधे। मंदिर या किसी भी पूजा पाठ में नारियल चढ़ाने की सही विधि क्या है? पूजा पाठ करने और मंदिर दर्शन के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इनका पालन करते हैं तो जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। पूजा पाठ के दौरान नारियल चढ़ाना हिंदू रीति रिवाजों में एक पूजनीय और प्राचीन प्रथा है जिसका गहरा महत्व है और यह भक्ति और परमात्मा के प्रति समर्पण का एक तरीका माना जाता है। यह कार्य एक आध्यात्मिक अर्थ के समृद्ध माना जाता है जो भक्त की पूर्ण विनम्रता, भक्ति और भगवान के साथ संबंध को दिखाता है। नारियल को संस्कृत में त्रिफल के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है माता लक्ष्मी का प्रिय फल। अगर हम नारियल के स्वरूप की बात करते हैं तो इसका बाहरी कठोर रूप मानव अहंकार और उस भौतिकवादी दुनिया का प्रतीक है जिससे वास्तव में हमें रहते हैं। मंदिर या पूजा पाठ में नारियल तोड़ने का तात्पर्य है अपने मन के अहंकार को तोड़ना। वही मान्यता यह है कि पूजा पाठ में यदि कोई व्यक्ति सही तरीके से नारियल चढ़ाता है तो उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है और यदि आप इसे नियमों का पालन किए बिना चढ़ाते हैं तो इसके लिए आपके जीवन में लाभ नहीं होते हैं। इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पूजा पाठ में नारियल चढ़ाने के सही तरीके के बारे में जानना चाहिए। ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि पूजा पाठ के दौरान नारियल चढ़ाने से विभिन्न ग्रह दोष दूर होते हैं और यदि किसी की कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है तो उसे नारियल चढ़ाने से कमजोर ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है और सकारात्मक ग्रह प्रभाव मजबूत होते हैं। कुंडली में मौजूद विभिन्न ग्रह जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं और उसकी स्थिति जीवन में उतार चढ़ाव लाती है। हर ग्रह किसी ऊर्जा को नियंत्रित करता है, जैसे मंगल शक्ति और साहस ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और शुक्र प्रेम और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता है। मान्यता है कि पूजा या मंदिर में नारियल चढ़ाने से मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं जिससे जीवन में सुखी शांति आती है। इसी वजह से यदि आप मंदिर में मंगलवार को या शुक्रवार को नारियल चढ़ाते हैं तो इसके बहुत ही लाभ होते हैं और कई ग्रह दोष दूर भी होते हैं। भक्तों, जब हम प्रसाद के रूप में नारियल ग्रहण करते हैं तो ये श्री हरि का आशीर्वाद होता है और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूजा पाठ और मंदिर में नारियल अर्पित करना भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक तरीका है। नारियल चढ़ाने से और इसे ग्रहण करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है जो जीवन में किसी विभिन्न समस्याओं और बाधाओं को दूर करती है। नारियल की शुद्धता और दिव्यता इसे किसी भी शुभ कार्य का जरूरी हिस्सा माना जाता है। नारियल चढ़ाने का विशेष नियम। मंदिर या किसी भी पूजा पाठ में नारियल चढ़ाने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना अति आवश्यक है ताकि इनका पूर्ण फल प्राप्त हो सके।
नारियल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और इसलिए इसे श्रद्धा भाव और नियमों के साथ चढ़ाना चाहिए। जब भी आप नारियल चढ़ा रहे हो तो उसे माता लक्ष्मी का प्रतीक स्वरूप एक सिक्का अवश्य रखें। यह प्रतीकात्मक रूप से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का एक साथ सम्मान करने का तरीका है। ऐसे कहा जाता है कि कभी भी नारायण को अकेला नहीं रखा जाता है और उनकी पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसके साथ माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। इसलिए यदि आप नारियल को बिना सिक्के के साथ चढ़ाते हैं तो ये स्वीकार नहीं किया जाता है और आपको इनका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए नारियल को इसी तरीके से चढ़ाएं। नारियल चढ़ाते समय ध्यान रखें यह बात, यदि आप मंदिर में नारियल चढ़ाते हैं तो ध्यान रखें कि हमेशा साफ और ताज़ा नारियल ही चढ़ाएं। इसे कभी भी सीधे अर्पित ना करें, बल्कि इसे किसी लाल या पीले कपड़े में लपेट कर चढ़ाना शुभ माना जाता है। पूजा करते समय नारियल को अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमाएं, जिससे आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए और भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। नारियल को चढ़ाने से पहले उसकी ऊपरी हिस्से को हल्का सा तोड़कर खोल दें, जिससे उसका पानी निकल जाए। यह प्रक्रिया नारियल के भीतर छिपे हुए अमृत को भगवान के साथ साझा करने का प्रतीक है। इसके बाद नारियल को भगवान के सामने रखें और उसे प्रणाम करें। ध्यान रखें कि नारियल को भगवान की मूर्ति या तस्वीर के चरणों में रखा जाना चाहिए। हिंदू धर्म में हर शुभ कार्यों में नारियल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह और अन्य शुभ कार्यों में कलश पर नारियल रखा जाता है। कोई भी नया कार्य आरंभ करने से पहले नारियल फोड़ा जाता है। नारियल को बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण इनकी ऊपरी सतह बहुत ही सख्त और इस फल को कोई पशु पंछी जूठा नहीं कर पाता है। इसलिए इसका प्रयोग पूजा अनुष्ठान में किया जाता है। आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि नारियल केवल पुरुष ही फोड़ते हैं। महिलाओं को नारियल तोड़ने के लिए मना किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि महिलाएं नारियल क्यों नहीं तोड़ती है? महिलाएं इसलिए नहीं तोड़ती नारियल को तोड़ना बलि का प्रतीक माना जाता है और परंपरागत रूप से नारियल को नई सृष्टि के सृजन का बीज भी माना गया है। नारियल को बीज का स्वरूप माना जाता है और इसे प्रजनन से जोड़कर देखा जाता है। महिलाओं को ही ईश्वर ने संतान को जन्म देने की शक्ति प्रदान की है। इसलिए स्त्री को उत्पत्ति की कारक माना गया है। यही कारण है कि महिलाओं के लिए नारियल फोड़ना वर्जित कर्म माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिए थे तो वे अपने साथ 3 चीजें लाए थे: लक्ष्मी,
नारियल का वृक्ष तथा कामधेनु लेकर आए थे। ये तीनों ही चीजें मनुष्य के लिए वरदान है। यही कारण है कि नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। नारियल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवताओं का वास माना गया है। नारियल पर बने हुए 3 बिंदु भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माने जाते हैं। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। श्रीफल का अर्थ है लक्ष्मी, इसलिए नारियल माँ लक्ष्मी को प्रिय है। देवताओं को श्रीफल अर्पित करने से धन की समस्या नहीं रहती है।